वेलकम फ्रेंड्स। मैं गौरव। पार्टनरशिप का हमारा ये वीडियो नंबर 30 है। इस वीडियो के अंदर हमको एक स्पेशल केस डिस्कस करना है जिसमें आकर हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को लेकर है। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि अपने पास प्रॉफिट इतने काफी नहीं रहने वाले हैं कि हम पूरा का पूरा सैलरी पूरा का पूरा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर पाए। तो देख लेते हैं पहले इस क्वेश्चन की इक्वेशन क्या है। ए और बी दो पार्टनर हैं। ए एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। नॉन वर्किंग मतलब वो ऐसा लगा लो कि उसने ए ने पैसा लगाया हुआ है, काम करने नहीं आता है। और बी वर्किंग पार्टनर है। बी वर्किंग पार्टनर है पर बी ने कैपिटल नहीं लगाई हुई। बी बहुत एक्टिवली फर्म के अंदर काम करता है। दोनों का जो रेशो है वो 2:1 है। मतलब प्रॉफिट और लॉस जब भी होंगे तो वो 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। अब कैपिटल 12 लाख रुपए सिर्फ ए ने लगाई हुई है क्योंकि ए क्या करता है, फर्म में काम करने तो आता नहीं है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कि नॉन वर्किंग पार्टनर, इसलिए उसने सिर्फ कैपिटल लगाई हुई है। जो सारा काम की देख रेख करता है वो कौन करता है, बी करता है। इसलिए बी को सैलरी मिलती है 7500 रुपए महीना, 7500 पर मंथ। फर्म के पास प्रॉफिट है 70,000 बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। इंटरेस्ट और सैलरी चार्ज करने से पहले फर्म के पास 70,000 का प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है अपने को 10%। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि अपने को क्या करना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। अब इस क्वेश्चन में लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई बात नहीं है जो कि हम पीछे वाली वीडियोस में देख कर आए हैं। तो अपने को क्या करना है, सैलरी पे करने की बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने की बात, ये टॉपिक अपने को कहां दिखाना है, सिंपल सी बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से करते हैं। प्रॉफिट से, ये प्रॉफिट कहां से आया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये नेट प्रॉफिट होता है तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है, 70,000। इस 70,000 रुपए में से अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों माइनस नहीं हुए हैं। ये बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ध्यान से देखो। अब अपने को दो आइटम बेसिकली पे करनी है, एक तो सैलरी पे करनी है, दूसरा हमने क्या पे करना है, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी अगर हम 7500 रुपए महीने के हिसाब से देखें तो अपने को सैलरी कितनी पे करनी पड़ेगी, 7500 महीना, एक साल में 12 महीने, तो टोटल सैलरी फर्म को पे करनी पड़ेगी 90,000। किसको पे करनी है, बी को पे करनी है। ए को क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों, क्योंकि कैपिटल सिर्फ किसने लगाई हुई है, ए ने लगाई हुई है। तो ए की 12 लाख की कैपिटल के ऊपर अगर हम पूरे साल का 10% इंटरेस्ट काउंट करें तो कितना काउंट अप हो जाएगा, 1,20,000 का इंटरेस्ट काउंट हो जाएगा। अल्टीमेटली फर्म ने कितने पे करने हैं इनको, 2,10,000 रुपए पे करने हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। नाउ इट्स द वेरी टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से। प्रॉफिट देखो हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 70,000। इस 70,000 रुपए के प्रॉफिट में से क्या फर्म 2,10,000 रुपए पे कर सकती है, नहीं पे कर सकती। क्योंकि जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पे करनी होती है, ये पे करनी होती है सिर्फ तब जब हमारे पास प्रॉफिट होते हैं। अब हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं, 70,000। अब हमको 70,000 रुपए को ही एडजस्ट करना होगा। सिर्फ 70,000 रुपए में से ही उनको इस ढंग से सैलरी और इस ढंग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है कि वो दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो जाएं। अब हमको क्या करना है, दोनों लोगों को सेटिस्फाई करना है। अब सेटिस्फाई करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, हमको दोनों का ये देखना पड़ेगा कि दोनों को हमने पेमेंट कितनी करनी है। ए को हमने पेमेंट करनी है 1,20,000 और बी को पेमेंट करनी है हमने 90,000। इसको पेमेंट किसी की करनी है, इंटरेस्ट की, इसको पेमेंट किसी की करनी है, सैलरी की। हम क्या करते हैं, इन दोनों का रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। रेशो आ जाएगा 4:3। अब आप क्या करेंगे, इस 70,000 रुपए को इस 4:3 में डिवाइड कर दो, क्योंकि हम 70,000 रुपए में से 2,10,000 रुपए पूरा का पूरा अमाउंट पे नहीं कर सकते। अब पे कितना करें, पे करने के लिए क्या करना होगा, हमको दोनों के दोनों पार्टनर्स को सेटिस्फाई करना होगा। तो हमने दोनों पार्टनर से पूछा कि ये बताओ कि आपको इंटरेस्ट ऑन सैलरी
और सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कितना पे करना है, तो उन्होंने इतना इतना अमाउंट बताया। तो हमने उनको बोला कि ठीक है, जितना अमाउंट आपको फर्म ने देना है, आपको उसके रेशो के अकॉर्डिंग 70,000 डिवाइड कर देते हैं। हमने दोनों का रेशो आमने सामने चेक किया, रेशो कितना आया 4:3। तो आप इस 70,000 रुपए का 4/7, क्योंकि इसका करेंगे टोटल तो क्या आएगा 7 आएगा, है ना। तो 70,000 के प्रॉफिट का 4/7 क्या करो, 40,000 रुपए आप किसको पे कर दो, ए को पे कर दो, किस चीज का, इंटरेस्ट का। 70,000 का 3/7 किसको पे करना है, हमने बी को पे करना है। ये किसको पे किया, ए को, ये बी को, कितना हो जाएगा 30,000। ये किस लिए पे किया, सैलरी का। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जब हमारे पास प्रॉफिट एनफ नहीं होते हैं कि हम उनको पूरा का पूरा अमाउंट पे कर पाए, इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, ये देख लेंगे उनको हमने कितना अमाउंट पे करना था। आप क्या करो, उन दोनों का रेशो फाइंड आउट कर लो। रेशो फाइंड आउट कर लिया, प्रॉफिट को आपने उनके पेएबल अमाउंट में जितना अमाउंट हमने पे करना था उसके रेशो के अकॉर्डिंग उसी प्रॉफिट को उसी रेशो के अकॉर्डिंग क्या करो, आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या देखा, 70,000 के प्रॉफिट का ए को जाएगा 4/7, बी को जाएगा 70,000 का 3/7। तो आप क्या करो, ए के पास चली जाएगी उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी के पास चली जाएगी उसकी सैलरी। तो अपन ने क्या करना है, यहां पे आप लिख दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको पे किया आपने, ए को पे किया, कितना पे किया, 70,000 का 4/7 कितना, 40,000। आप सैलरी भी पे कर दीजिए बी को, कितनी पे करनी है, 70,000 की 3/7 कितना, 30,000। और ये आकर हमारा क्या होएगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइप के केस के अंदर हमको यही करना होता है। हमारे पास जितने प्रॉफिट हैं हम सिर्फ उतने ही प्रॉफिट डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रियलिटी में क्या होता है, हमको सिर्फ प्रॉफिट्स को मैनेज करना होता है। हम प्रॉफिट्स उतना ही डिवाइड कर पाते हैं जितना हमारे पास होता है, हम प्रॉफिट के अगेंस्ट जाकर काम नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ 70,000 रुपए में से ए को भी सेटिस्फाई कर दिया, बी को भी सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई कैसे किया, उनको जितना अमाउंट देना था उसी के रेशो के अकॉर्डिंग मैंने 70,000 के प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, उसको उसका इंटरेस्ट मिल गया, बी को उसकी सैलरी मिल गई। अब दोनों में झगड़ा भी नहीं हो पाएगा, तो यहां पर दोनों को सेटिस्फेक्शन रह जाती है। तो ये हमारा वीडियो क्या था, बेसिकली प्रॉफिट को लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करने का थोड़ा सा एक फंडा था, जो कॉन्सेप्ट मुझे आपको क्लियर करना था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही हम कोई डिफरेंट सा केस स्टडी करने वाले हैं, तो जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।